डॉक्टर हाफिज़ हसीब साहब, जनाब पहले तो अब मेरे जिस्म में बिलफर्ज 8 बोतल खून है, एक मैंने दे दिया 7 रह गई, 2 दे दिया 6 रह गई, तो फिर मैं तो बड़ा कमज़ोर हो जाऊँगा, तो की होएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बड़ा बेहतरीन मौजू है और आपने माशाल्लाह आज सारे जो हीमाटोलॉजिस्ट हैं, मेरे भी सीनियर हैं, आपने उन सबको दावत दी हुई है। तो अभी जो आपने बात की है ना कि इंसान को ऑक्सीजन और पानी की ज़रूरत है, मैं यहीं से बात को ना शुरू करता हूँ। देखिए, मेरे जिस्म के हर खुलिये को, सेल को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है और बाकी बहुत से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। लेकिन जब मैं खाता हूँ या सांस लेता हूँ या पीता हूँ, वो डायरेक्टली मेरे एक खुलिये में नहीं चला जाता, बल्कि एक एक खुलिये तक लेके जाने वाली जो चीज़ है ना, वो खून ही तो है। अच्छा, अब यूँ समझें कि मेरे जिस्म को जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसे पहुँचाने वाला ये खून ही है। अच्छा, अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो जितनी मर्जी ऑक्सीजन हो, जितना मर्जी पानी हो, अच्छा, वो जाएगा ही नहीं, जाएगा, पहुंचेगा कैसे? देखें, अच्छा, ब्लड है जो पूरे जिस्म के एक खुलिये तक पहुंच रहा है, पानी लेकर, ऑक्सीजन लेकर, हर न्यूट्रिएंट्स लेकर, सब चीज़ें लेकर। तो आप यूँ समझिए कि ये वाकई जो ज़िंदगी का जरिया है, जिसे कहने में नहीं है। और कुरान मजीद इस पर्सपेक्टिव में बड़ी ख़ास बात कहता है। अभी आपने आयत पढ़ी है ना कि एक इंसान की ज़िंदगी कुल नोए इंसानी की ज़िंदगी। अच्छा, ब्लड जो है ना वो हमें बहुत एक अहम सबक देता है। मेरी गुफ्तगू का ना आज एक थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होगा और फिर प्रैक्टिकल होगा। हाँ, नहीं आप आइडियोलॉजी ज़्यादा बताएं। जी जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल हम डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे, डॉक्टर सायरा से पूछ लेंगे। अच्छा, आप आइडियोलॉजिकली सर अगर गौर करें ना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया तो और जब कहा कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने लगा हूँ, तो फरिश्तों ने क्या कहा? बोला क़ालू अतजालु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, हाँ, कि क्या आप ऐसे को बनाएंगे ज़मीन में कि जो फसाद मचाए और खून बहाए? अच्छा, वाह भाई वाह, कत्ल गारत गली के लिए फरिश्तों ने इस्तारा क्या इस्तेमाल किया? खून बहाने का। बहुत अब अगर फसाद और कत्ल गारत गरी खून बहाना है, अंदाजा क्या खून किसका बहाना है? दूसरे इंसानों का खून बहाना है ना। तो जब दूसरे इंसानों की जिंदगी खून के जरिए बचाना है, वाह तो वो आप देखें कहाँ खड़ी है बात। गुड पॉइंट। अब आप अंदाजा करें कि जब इंसान अपने खून में से जब किसी को खून देता है, तो आप फरिश्ते रश्क करते होंगे ना इस इंसान, आप जिंदगी उसको दे रहे हैं, अंदाजा करें। हाँ, और ये जिंदगी ना एक ऐसे जिस तरह शमा से शमा जलती है ना, मोमबत्ती से मोमबत्ती जलती है, तो वो पहली मोमबत्ती की रोशनी कम हो जाती है नहीं, तो फिर ये आप यूँ समझिए एक एनर्जी का यूँ ट्रांसफर है कि बढ़ती चली जाती है वो। तो आप देखें कि एक इंसान के पास जो ब्लड है, अगर वो दूसरे को भी ब्लड देता है, उसकी जिंदगी में कमी नहीं होती, बल्कि अभी तफसीलात भी आपके सामने आएंगी कि जो उसके लिए बेहतर होता है। अच्छा, उसका नया ब्लड बनता है, नया उसके अंदर अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है पूरा एक फीडबैक का। अच्छा, और इसको कुरानिक पर्सपेक्टिव में भी देखें तो आप इसको यूँ समझे, जब हमने ये समझ लिया कि अल्लाह की राह में वो दे रहा है, तो फिर अल्लाह की राह में चीज़ देने से तो बढ़ती है। कुरान में खुद कहता है 70 गुना बढ़ा के अल्लाह ताला देता है। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। सोचिए आप, अगर ये वाकई इन्फाक फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह की राह में हम दे रहे हैं, तो फिर तो इससे अल्लाह ताला का वादा है कि बढ़ना चाहिए। मेडिकली तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन वैसे थ्योरेटिकली भी अगर आप देखें तो बढ़ना चाहिए। और इसमें भी इंसान का अपना फायदा भी है और दूसरे के लिए ये पूरी जिंदगी है, ये आप यूँ समझिए एक उम्मीद है, एक नई उसके लिए एक लाइफ का सोर्स है। और खून हमें पैगाम देता है कि पूरी नौ इंसानी असल में एक ही है पीछे से। कोई बड़ा अमीर है, गरीब है, कोई अमरीकी है, कोई अफ्रीकी है, कोई चाइनीज है, कुछ भी है, ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, लेकिन ब्लड तो बहरहाल एक ही है ना। और खून का रंग भी सबका खून का रंग सेम है सब। वो मुहावरे में कहते हैं सफेद खून है, लेकिन बहरहाल खून तो सबका ही लाल है। तो ये थ्योरेटिकली ना इस बात को बड़े समझने की जरूरत है। और इसके इस्तेमाल के हवाले से जो प्रैक्टिकल बातें भी सामने आएंगी हमारे, उसमें भी कुरान मजीद का एक खास जो सूरत यूसुफ का वाक़या ना सर, वो इस पर बड़ा समझने की जरूरत है। और अभी सारे एसओपीज जो मेरे सीनियर्स भी बैठे हैं वो बताएंगे, तो आप उसको टैली कीजिएगा कि जब लिमिटेड रिसोर्सेज हों तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यही करके दिखाया ना कि खुद जब उस पर मामूर है तो कहा जा रहा है कि मैं हिफाजत करने वाला हूँ, मैं केयरफुली इसको प्रिजर्व करूंगा, इसको स्टोर करूंगा, ठीक है। और देखें ब्लड का भी स्टोरेज एक अहम एलिमेंट है, उसके प्रिजर्व करना एक अहम एलिमेंट है। फिर रैशनली यूज करूंगा, उसको रैशन किया सारों को। और इसी तरह हम मेडिकल शोबे के जो लोग हैं, देखें एक है ब्लड देने पर फोकस करना, अवाम उन्नास को हम कहें कि आप ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा दें, और वॉलंटरीली ब्लड देना, इसकी बड़ी अहमियत है। कौमें तब तक खुद कफील नहीं हो सकती इस मामले में जब तक कि वहाँ के अफराद खुद से ब्लड देने वाले मामले पर ना आए। हमारे यहाँ होती है डायरेक्टेड डोनेशन, उसका मतलब होता है मेरा कोई मरीज़ है तो अब वो मैं ही जाकर दूँ, यानी कि रिश्तेदार इकट्ठे होकर देते हैं। हालांकि मेडिकली ये इतना आइडियल नहीं है। अच्छा, मेडिकली ये इतना आइडियल नहीं है। अच्छा, मेडिकली वॉलंटियर जो डोनरिंग वो ज़्यादा बेहतर है। तो वॉलंटियर लेवल पर जब हमारे सोसाइटी के अंदर एक हिस्स पैदा नहीं होगी कि हमारी एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है,
और खुदा ना खास्ता कल को जंगों की सूरत हाल हो जाती है, तो जंगों की सूरत हाल में तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। और अगर हमारी ये आदत ही नहीं बनी होगी तो यहाँ बड़ा मसला पैदा हो सकता है कि इमरजेंसी की कैफियत पैदा हो सकती है वाह सर। वाह वाह। तो हमें सोसाइटी के लेवल पर ना एक हिस्स पैदा करने की ज़रूरत है। और फिर मैं एज ए डॉक्टर अपनी डॉक्टर कम्युनिटी को भी बिलखसूस जो हम ब्लड के डॉक्टर्स जो होते हैं उनको भी मैं ये समझता हूँ कि हमें ये सबक हासिल करना चाहिए कि ये मुक़द्दस तरीन चीज़ है जिसको हम डील कर रहे होते हैं। आप देखें सर, ज़मीन आसमान में अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं ना, अब आप देखें, आप खुद कई दफ़ा हवाला देते हैं कि खाना काबा से ज़्यादा हुर्मत इंसानी जान की। अब जब हमने इंसानी जान को खून के साथ जोड़ दिया कुरान मजीद की आयत के मुताबिक ही, तो फिर इंसानी खून कितना अहम हुआ। ये आज तक आर्टिफिशियली बनाया नहीं जा सका। लेकिन डॉक्टर तो लिफ्ट नहीं करा रहे होते, एमरजेंसी में खून निकल रहा है, बंदा कहता है कुछ नहीं होता, खैर है, रोज़ असी देखने हैं खून सर निकल असल में ना यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें भी ना थोड़ा सा रैशनली चीज़ को यूज़ करना, उसका प्रॉपर स्टोरेज करना, उसका प्रॉपर SOPs के मुताबिक उसे लेकर चलना, उसको मिस यूज़ ना करना, जहाँ ज़रूरत है उधर ही इस्तेमाल करना, गैर ज़रूरी ना उसको इस्तेमाल किया जाए। इन सारी चीज़ों पर हमें फोकस और करने 2 की नंबर ज़रूरत खून भी जो है। है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ज़ाती आपको हादसा बताता हूँ, मेरी हमशीरा बड़ी अल्लाह जन्नत नसीब करे फौत हो गई, तो वो ब्लड की ज़रूरत पड़ी और मैं तो उस वक्त बिल्कुल यंग था, स्कूल बॉय था, और वो ला के उनको लगाया तो वो उनकी नज़र जाती रही। ब्लड पता नहीं वो कैसा था क्या था, हमारे ब्लड यहाँ बैंक से लाए थे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो गलतफहमी है, जो मैं समझता हूँ पब्लिक को भी इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब भी ब्लड कम हो किसी का तो उसका हल ये निकाला जाता है, खून लगा लो। खून लगा जी लो, बिल्कुल कोई हल ये नहीं बहुत लगाते हैं आज। जी बिल्कुल कोई हल नहीं है, मुस्तकिल हल तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, आर्जी तौर पर भी कभी फायदा दे सकता है, कभी नुकसान भी दे सकता है। पहले खून की कमी की वजह पता लगनी चाहिए।